नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है वरुण त्रिपाठी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी कुंडली के 12 भावों के सीरीज के बारे में बताना शुरू किया था, तो इसी क्रम में आज हम बढ़ते बढ़ते 9वें भाव तक पहुँच गए हैं। आज हम कुंडली के 9वें भाव की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि हम कुंडली लग्न कुंडली के 9वें भाव से क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और किन किन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम बेसिक बात करेंगे कि कौन कुंडली के 9वें भाव के क्या क्या कारकत्व होते हैं और बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो शुरू करेंगे हम कुंडली के 9वें भाव के उपनाम से। कुंडली का जो 9वां भाव होता है उसका उपनाम भाग्य भाव या धर्म भाव होता है, और इसको कहीं कहीं पितृ भाव भी लिख देते हैं। और त्रिकोण होता है ये, जो कुंडली के 3 भाव मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं। जैसे ये देखिए, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये तीनों भाव मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं, त्रिकोण ट्रायंगल की रचना करते हैं, इसलिए इनको त्रिकोण भाव कहा जाता है। और ये तीनों भाव मनुष्य के 4 पुरुषार्थों में से जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला धर्म पुरुषार्थ है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसका मतलब ये है कि धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम कुंडली के 9वें भाव से देखते हैं। और अगर हमारी कुंडली का जो पहले भाव का स्वामी है, जिसको हम लग्नेश बोलते हैं, लगन का स्वामी है, वो अगर कहीं 9वें भाव में जाकर बैठा है तो ये समझ लीजिए बहुत अच्छा राजयोग है। सबसे अच्छा राजयोग में से एक है। अगर हमारे लग्नेश 9वें भाव में बैठ गया है तो इसको हम बहुत अच्छा योग मानते हैं। इसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कारक ग्रह की। कुंडली के 9वें भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है? कारक ग्रह होता है गुरु या बृहस्पति, क्योंकि धार्मिक जितनी भी चीजें हैं वो सब हम 9वें भाव से देखते हैं। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करेंगे तो हम यहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे, अर्थात मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे और मेष लग्न की कुंडली से यहाँ पर 9 नंबर राशि आएगी। 9 नंबर राशि मतलब धनु राशि। तो दोस्तों, 9वें भाव की जो एक नैसर्गिक कारक होता है वो भी गुरु ही होता है, क्योंकि धनु राशि 9 नंबर राशि यहाँ पे पड़ेगी। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं धनु राशि पड़ेगी और उसका स्वामी गुरु होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं क्या क्या चीजें देखी आती हैं, मतलब क्या क्या कारकत्व होते हैं 9वें भाव के। भाग्य, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, भाग्य भाग्य मनुष्य का भाग्य, जातक का भाग्य अगर देखना है तो उसका 9वां भाव देखा जाएगा लग्न कुंडली का। उसके 9वें भाव का स्वामी देखा जाएगा कहाँ बैठा है, और इस 9वें भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो देखा जाएगा। कितने भी ग्रहों की दृष्टि है वो सब देखा जाएगा। ये 9वां भाव किन ग्रहों के बीच में है ये भी देखा जाएगा। अगर 2 ग्रह, मान लीजिए एक ग्रह यहाँ बैठा है या कुछ ग्रह यहाँ बैठे हैं और कुछ ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो ये इन दोनों ग्रहों के बीच में ये भाव पड़ गया। ठीक है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। दृष्टि भी देखी जाती है, कौन से शुभ ग्रह की पड़ रही है या अशुभ ग्रह की पड़ रही है। शुभ ग्रह जैसे गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। ये अगर यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत अच्छा योग माना जाएगा। और अशुभ ग्रह भी, जैसे अशुभ ग्रह या पापी ग्रह कह लें, सूर्य और मंगल, ये पापी ग्रह होते हैं, लेकिन सूर्य मंगल यहाँ पे अगर
नीच राशि के नहीं है, अशुभ प्रभाव में नहीं है, तो वो भी अच्छे माने जाते हैं। और अगर राहु केतु या शनि भी बैठे हैं तो वो भी, राहु केतु कुछ हद तक इतना शुभ नहीं माने जाते, लेकिन जो है शनि ग्रह यहाँ पर 9वें ग्रह में कहीं ना कहीं कुछ अच्छी क्वालिटीज लेकर आता है व्यक्ति के अंदर और कुछ अच्छी चीजें देता है, क्योंकि शनि ग्रह धर्म से रिलेटेड होता है। शनि ग्रह व्यक्ति को धार्मिक बनाता है और ये धर्म से संबंधित भाव है दोस्तों। तो यहाँ पर शनि ग्रह को मैं पर्सनली, अगर मैं अपने बात करूँ तो मैं यहाँ पर बुरा नहीं कहूँगा। और यहाँ पर देखिए, भाग्य जो मनुष्य पिछले जन्म में या इस जन्म में जो पहले कर्म करके आया है, उससे उसको क्या भाग्य बन रहा है उसका, वो 9वें भाव से देखा जाएगा। उसके जीवन में उसकी नियति क्या है, उसके लिए हम 9वें भाव की बात करेंगे। धार्मिक जितनी भी चीजें हैं सब 9वें भाव से देखी जाएंगी। ईश्वर से मिलने वाला आशीर्वाद, वही हमारा भाग्य या हम कह लें, या ईश्वर से मिलने वाला आशीर्वाद कह लें, ग्रेस दैट कमिंग फ्रॉम द गॉड, वो 9वें भाव से देखा जाता है। ठीक है। धार्मिक यात्राएं, जितनी भी मनुष्य की जातक की धार्मिक यात्राएं होती हैं वो 9वें भाव से देख सकते हैं। तीर्थ स्थान की जितनी यात्राएं होती हैं, गुरु जो हमारे होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं या फिर आचार्य होते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो हमारे यहाँ तक कि जो घर में पंडित पुरोहित आदि पूजा कराने आते हैं वो भी हमारे कुंडली के, लग्न कुंडली के 9वें भाव से देखे जा सकते हैं। इसके बाद वैदिक ज्योतिष में दोस्तों पिता को 9वें भाव से देखा जाता है और कहीं कहीं दादा को भी वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि जो है 9वें भाव से, क्योंकि पितृ भाव कहा गया है इसको। तृतीय संतान, कहीं कहीं कुछ ज्योतिषियों का मत है कि अगर कुंडली की तीसरी संतान देखनी है तो वो 9वें भाव से देखी जाती है। पहली 5वें भाव से, दूसरी 7वें भाव से, तीसरी 9वें भाव से। और अगर हम भावार्थ भावम सिद्धांत की बात करें, कुंडली के भावार्थ भावम सिद्धांत की, भावार्थ भावम मतलब भाव से भाव, किसी भाव से उतने ही भाव आगे जो भाव हमको मिलता है वो पहले वाले भाव से संबंधित चीजों के बारे में भी बताता है। जैसे 5वें भाव से अगर हम गिने तो ये कौन सा भाव आएगा, 1 2 3 4 5, 5वां ही आएगा। मतलब 5वें से 5वां भाव अगर हम गिने तो वो हमारा 9वां भाव मिलता है। तो 5वें से 5वां होने के कारण भावार्थ भावम सिद्धांत लग गया। भावार्थ भावम सिद्धांत से जो चीजें हम 5वें भाव से देख रहे हैं वही चीजें हम 9वें भाव से भी देख सकते हैं। तो 5वें भाव से संतान देखते हैं, उच्च शिक्षा देखते हैं, ज्ञान देखते हैं। तो हम 9वें भाव से संतान का भी विचार कर सकते हैं, उच्च शिक्षा का भी विचार कर सकते हैं और धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का भी विचार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जीवन साथी के, इसको थोड़ा सा मैं अभी एक थोड़ा सा पॉज देता हूँ, इसको अभी बताऊंगा। पहले हम जातक के बात करें, जातक के धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में। जातक का धार्मिक दृष्टिकोण, धर्म से संबंधित जितनी चीजें हैं उसका धार्मिक विश्वास, ज्ञान और उसकी धार्मिक अंतर्दृष्टि, वो सब हम कुंडली के 9वें भाव से देखेंगे। और उसकी उच्च शिक्षा भी मैंने बताई, उच्च शिक्षा भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि 5वें भाव से हम व्यक्ति जो अपने पिछले जन्मों में कर्म करके आया है उसके पुण्य जो फल प्राप्त होते हैं वो हम 5वें भाव से देखते हैं।
यही भावार्थ भावक सिद्धांत है, क्योंकि ये नवा भाव पांचवें से पांचवा होने के कारण हम वही पुण्य कर्म नौवें भाव से भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पांचवें भाव से हम व्यक्ति का पिछला जन्म एनालाइज करते हैं, नौवें भाव से व्यक्ति का हम अगला जन्म एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, अगर किसी की कुंडली का नवा भाव शुभ प्रभाव में है तो कहीं ना कहीं उसके अगले जन्म को भी वो दृष्टिगोचर करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं उच्च शिक्षा का भाव पौत्र, क्योंकि ये संतान का भाव है, संतान से संतान मतलब पौत्र, पौत्र का भाव हो जाएगा वंश, वंश जब वंशानुक्रम बढ़ेगा पौत्र होगा तो वंश आदि को भी देख सकते हैं। हमारे अपने अंतर ज्ञान को, जो हमारे अंदर अपने आप को देखने की जो क्षमता है वो हम कुंडली के नवम भाव से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष जो हमारा विषय है वो हमको बहुत आध्यात्मिक बनाता है और अपने आप को जानने के लिए प्रेरित करता है। ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अगर सीख लें और जान लें तो हम अपनी कुंडली से या दूसरों की कुंडली से अपने उसको जान सकते हैं और अपने आप को भी जान सकते हैं। अपने आप को जानने का विषय है, अपने अंदर झांकने का विषय है, तो बहुत ही अच्छा विषय है ज्योतिष। अपने अंतर ज्ञान को अगर हमको देखना है तो हमको कुंडली का नवा भाव देखना पड़ेगा। कानूनी मामले जितने होते हैं जो वो कुंडली नवे भाव से देखे जा सकते हैं, दवा विज्ञान ये सब देखा जा सकता है, मेडिसिन वगैरह विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। ठीक है दोस्तों, विशेष ज्ञान, जो विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, तो वो हम कुंडली के नौवें भाव से देख सकते हैं। मानसिक शुद्धता, जितने हमारे मानसिक शुद्धता है हमारे अंदर, नैतिकता, जितनी नैतिकता है किसी व्यक्ति की, वो हम कुंडली के नवम भाव से देख सकते हैं। शिक्षा ग्रहण, वो शिक्षा ग्रहण कहाँ तक करेगा, उच्च शिक्षा कितना प्राप्त करेगा, वो कुंडली के नौवें भाव से देख सकते हैं। समृद्धि, भक्ति, दर्शन इत्यादि हम कुंडली के नौवें भाव से देख सकते हैं। दर्शन, दार्शनिक विचार, किसी के प्रति भक्ति, किसी देवी देवता, दैवी कृपा कितनी है उसके ऊपर, भक्ति किसी देवता के प्रति उसकी कितनी है, ये सब हम कुंडली के नौवें भाव से देख सकते हैं। तपस्या इत्यादि का विचार भी कुंडली के नौवें भाव से किया जाता है। धार्मिक स्थान, जितने भी धार्मिक स्थान हैं दोस्तों वो नौवें भाव से संबंधित होते हैं। धार्मिक पुस्तकें, ये सब कुंडली के नौवें भाव से देखे जा सकती है कि व्यक्ति कितना अभिरुचि रखता है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए, धार्मिक स्थान जाने के लिए कितनी रुचि है उसके अंदर। मतलब ओवरऑल जितनी भी धार्मिकता के संबंधित चीजें हैं वो व्यक्ति के अंदर कितनी है, वो हम कुंडली के नवम भाव से विचार कर सकते हैं। जीवन, अब हम जीवन साथी की बात करेंगे। जीवन साथी के छोटे भाई बहन, जीव देखिए दोस्तों, सातवां भाव मैंने बताया था जीवन साथी का होता है, तो इससे कौन सा भाव ये आ रहा है, गिनेंगे यहाँ से 1 2 3, सातवें भाव से तीसरा भाव आ रहा है। हमारा लग्न हमारा भाव होता है, हमारे शरीर का होता है, तो हमारे से तीसरा 1 2 3 हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, तो यहाँ से तीसरा जीवन साथी के भाव से तीसरा जीवन साथी के छोटे भाई बहनों का हो जाएगा। उसके छोटे भाई बहनों का विचार करना हो, जीवन साथी के साहस पराक्रम का विचार करना हो, क्योंकि हमारे लगन से तीसरा हमारा साहस पराक्रम, तो सातवें से तीसरा जीवन साथी का साहस पराक्रम। इसी तरह जीवन साथी के संचार कौशल, हमारे लगन से लगन हमारा भाव है, तो यहाँ से तीसरा हमारा संचार कौशल, हमारी छिपी हुई क्षमताएं, कुशलताएं। उसी तरह जीवन साथी के से तीसरा
जीवन साथी की छिपी हुई क्षमता, संचार कौशल, ये सभी हम अपने नवम भाव से अपने जीवन साथी की छिपी हुई क्षमता या संचार कुशलताएं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों मित्रों आदि का लाभ भाव। ठीक है, जो बड़े भाई बहन हैं हमारे हमारे बड़े मित्र हैं या बड़े भाई बहन हैं, वो हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। यहाँ से 11वां भाव ये पड़ेगा और यहाँ से 11वां भाव, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से 11 ये भी भावार्थ भाव से ध्यान लग गया। 11वें भाव से 11वां होने के कारण ये भी लाभ स्थान हो गया और ये हमारा भी लाभ स्थान हो गया और हमारे बड़े भाई बहनों या बड़े मित्रों का भी लाभ भाव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी चर्चा कुंडली के नवम भाव की और ये बहुत ही शुभ भाव होता है दोस्तों। अगर कुंडली के सबसे ज्यादा शुभ भाव है वो हमारे ये 3 त्रिकोण के भाव है, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। इसीलिए इन्हीं तीनों भावों से संबंधित रत्न पहनने को कहा जाता है। और जैसे यहाँ पर जो राशि पड़े, यहाँ पड़े या यहाँ पड़े, उससे संबंधित उसके स्वामी ग्रह से संबंधित धातुओं की अंगूठी या छल्ला पहनने को कहा जाता है, या फिर उससे संबंधित रत्न, उन ग्रहों के रत्न पहनने को कहा जाता है कि यहाँ के इन तीनों भावों के स्वामी होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शुभ भाव माने जाते हैं पूरी कुंडली के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कुंडली के नवम भाव की चर्चा थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह अगले 10वें 11वें 12वें भाव के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।